नमस्कार दोस्तों। यदि आप रेडमिल एपीएस बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद इम्पॉर्टेंट है। या अगर आप अन्य किसी भी एपीएस बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से बैंकिंग का काम कर रहे हैं, आपका एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है जिससे आपका घर परिवार टिका हुआ है उसी बिजनेस पे, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस टाइम पे रेडमिल एपीएस बैंकिंग एप्लीकेशन अस्थायी रूप से बंद किया गया है। मैं परमानेंटली तो नहीं कहूँगा, अस्थायी रूप से ये बंद किया गया है। लेकिन मैं कहूँ तो लगभग 5-6 लाख से ज़्यादा एपीएस संचालक भाई इस टाइम पे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। वजह क्या है, सबसे पहले मैं आपको उस मैटर को समझाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ विशेष पहलुओं पे जो कि हमारे समस्त एपीएस संचालक भाइयों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप रेडमिल एपीएस एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर एक मैसेज डाला गया था। देखिए क्या बताया गया है। प्रिय पार्टनर, कैश आउट सर्विस अस्थायी रूप से बैंक के टेक्निकल इशू की वजह से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हम समस्या के समाधान पर काम कर रहे हैं। सेवा चालू होते ही आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, ये जो मैसेज दोस्तों आज से कई दिन पहले का है। मैं आपको बता दूं कि रेडमिल एपीएस बैंकिंग एप्लीकेशन की जो कैश आउट सर्विसेज हैं वह 13 या 14 अगस्त से बंद की गई है और आज है 21 अगस्त 2025, मतलब 7 दिन लगभग हो चुके हैं। अब बताइए, कोई एपीएस संचालक भाई है जो कि रेडमिल एपीएस बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से अपना बिजनेस कर रहा है और 6-7 दिन से कैश आउट की सर्विसेज बंद हो गई है, तब उसको कितनी बड़ी दिक्कत होगी। जितना उसका पैसा वॉलेट में पड़ा हुआ है, किसी कस्टमर का पैसा अगर वो निकाल लिया तो वो सोचे कि हाँ ठीक है, हमारे पास कैश है, हम उसको दे देंगे कस्टमर को तो दे दिया, लेकिन उसका पैसा वॉलेट में फंस गया। वो पैसा आज 7 दिन से निकल नहीं रहा है। अच्छा, ध्यान दीजिए। उसके बाद रेडमिल एक दूसरा मैसेज यहाँ पे डालता है। कहा गया है महत्वपूर्ण सूचना। बताया गया कि सरकारी एजेंसियों द्वारा कंपनी पर ऑडिट बैठाया गया है, जिसके कारण हमारे बैंक खाते अस्थायी रूप से ब्लॉक हैं और सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश मिला है। इस समय आप हमारी किसी भी सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपके फंड पूरी तरह सुरक्षित हैं। ऑडिट समाप्त होते ही सभी सेवाएं तुरंत पुनः चालू कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये मैसेज डालता है रेडमिल एपीएस एप्लीकेशन अपने एपीएस संचालकों के लिए, ताकि एपीएस संचालक जो हैं वो परेशान ना हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर 7 दिन तक एपीएस संचालक भाइयों का बिजनेस ठप पड़ जाए तो बताइए, उसकी सारी इनकम तो बंद हो गई और साथ ही साथ एक बड़ा प्रेशर ये भी बन जाता है कि उसका जो भी पैसा है वॉलेट में पड़ा है वो ना तो रिचार्ज कर सकता है उसका, ना तो डीएमटी कर सकता है, ना तो कोई बिल पेमेंट कर सकता है, ना तो वो अपने खाते में उस पैसे को सेटलमेंट कर सकता है। तो एक एपीएस संचालक के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर बन जाएगा ये आप सोच सकते हैं कि पैसा तो आपके वॉलेट में पड़ा है, आप देख रहे हैं, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो भाई कोई सा भी व्यक्ति होगा, उसकी सहनशीलता डगमगा जाएगी, विश्वास खो जाएगा, एक मन में डर लगने लगेगा, जो आज के टाइम पे हमारे रेडमिल एपीएस संचालक भाइयों को ये डर सता रहा है। बहुत सारे एपीएस संचालक भाई लगातार पिछले 5-6 दिन से कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या रेडमिल एपीएस एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। मैं रेडमिल एपीएस कंपनी से भी इस बारे में बात करना चाहता हूं कि कंपनी को भी यहाँ पर सोचना चाहिए कि एक दिन का अगर
किसी का व्यवसाय बंद हो जाता है तो कितनी बड़ी समस्या आ जाती है। और यहाँ हमारे लगभग 5-6 लाख एपीएस संचालक भाइयों का बिजनेस बंद पड़ा हुआ है। साथ ही साथ उनका जो भी बैलेंस है वॉलेट में, वो सारा का सारा बैलेंस लॉक पड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा लंबा इंतज़ार किसी को करवाना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ बताया जा रहा है सब कुछ चालू हो जाएगा, लेकिन फिर भी भाई किसी भी व्यक्ति के लिए अगर उसका पैसा फंस गया है तो उसको डर सताने लगता है कि पता नहीं चालू हो या चालू ना हो, हमारा पैसा विड्रॉ होगा या पैसा डूब जाएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें यहाँ पे एक व्यक्ति के माइंड में चलने लगती हैं जब उसका पैसा कहीं फंस जाता है, वो यूज नहीं कर सकता है तब। ठीक है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 1 सप्ताह पूरा समाप्त हो जा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है, कोई एक डेट नहीं बताई जा रही है कि इस डेट से आप अपना एपीएस बैंकिंग का काम कर सकते हैं, आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। सारी की सारी सेवाएं बंद पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर कोई सा भी कैश आउट वाली मतलब की सेवा चल रही होती, जैसे कि रिचार्ज हो गया, डीएमटी हो गया, ठीक है, बल भी सेटलमेंट ना होता अकाउंट में, तब व्यक्ति को थोड़ा से तसल्ली होता कि चलिए हम इन सब माध्यम से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेडमिल का जो अकाउंट है, ठीक है, उस पे प्रॉब्लम आई हुई है, तो जाहिर सी बात है कि रेडमिल का इसमें कोई दोष भी हिसाब से नहीं है। लेकिन फिर भी भाई रेडमिल कंपनी को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी करवाए, क्योंकि केवल रेडमिल के एपीएस संचालक भाई नहीं परेशान है, जितने भी एपीएस संचालक भाई हैं वो किसी भी कंपनी का एपीएस बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सारे एपीएस संचालकों को कहीं ना कहीं डर सताने लगा है। क्योंकि रेडमिल एप्लीकेशन में लोगों का यानी कि एपीएस संचालकों का किसी का 10,000, किसी का 20,000, 25, 30, 50, 60 लाख रुपए तक वॉलेट में फंसा पड़ा हुआ है और निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और एपीएस संचालक भाइयों को भी थोड़ा सा यहाँ पर सावधान होने की आवश्यकता है। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना रेडमिल के टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कीजिए, कस्टमर सपोर्ट पे बातचीत कीजिए कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। हमें एक निश्चित डेट बताएं कि कब ये आपका एक्टिव होगा और चालू, मतलब हम काम कर पाएंगे, अपने पैसे का यूज कर पाएंगे। क्योंकि एपीएस कंपनियां एक विश्वास की कंपनी है, हम कस्टमर का पैसा निकालते हैं, वो पैसा चला जाता है वॉलेट में, हम अपने जेब से कस्टमर को पैसा दे देते हैं, तो पैसा यहाँ पर हमारा फंसता है। ठीक है, और 2 पैसे कमाने के लिए कोई भी व्यक्ति एपीएस संचालक का काम करता है, गंवाने के लिए नहीं करता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बल भी आप रेडमिल एपीएस संचालक हैं या अन्य किसी भी बैंकिंग के एपीएस संचालक हैं, तो आपको थोड़ा से यहाँ पर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है कि इतना लंबा समय किसी के लिए भी ठीक नहीं है, किसी भी कंपनी के लिए, वो कंपनी चाहे जैसी भी हो। अगर कंपनी मार्केट में है और इतने सारे लोगों को सेवाएं दे रही है, इतने सारे लोगों का बिजनेस धंधा पानी जुड़ा हुआ है उस कंपनी से, तो उस कंपनी को सिक्योरिटी के साथ में काम करना होगा। तो इस वीडियो को आप हो सके तो रेडमिल के जो टेलीग्राम चैनल है वहां तक पहुंचाइएगा, और चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाइएगा, लेकिन पहुंचाइएगा अवश्य। और साथ ही साथ अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।